देखिए कैसे एक लड़की लव जिहाद में फंसते फंसते बची। खुशी जी, तो आपने उनको मंदिर चलने के लिए क्यों नहीं कहा साथ में? हेलो। आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। आवाज आ रही है? जी तो जी, आ मैंने रही है, उन्हें बताइए। ये चीज मैंने उन्हें इनिशियल स्टेज पे तो नहीं बोला था कि आप भी ऐसा हम्म। करो जैसा आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट हम्म। आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैंने उन्हें बोला, ठीक है, कि अगर हम्म। मतलब ऐसी चीजें हैं कि मतलब मेरे, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है और जो मैं, मेरे घर वाले या मेरे रिलेटिव जो बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम हिंदू, तो मेरे रिलेटिव बोल रहे हम्म। हैं पूजा करो और ये करो और आप मुझे बोल रहे रोजा रखो, तो मैंने ये पूछा ये डिफरेंस क्यों है हमारे बीच? हम एक हम्म। क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे रिलीजन बने हुए, सबका बिलीव देखो। मुझे मेरा मानना हम्म। है कि हर चीज बिलीफ सिस्टम पे चलती है। इफ यू बिलीव इन समथिंग, अगर आप एक पेड़ को ही मान लो कि वही आपका सब कुछ है और आप उस पर बिलीव करो, या फिर आप एक नॉन लिविंग थिंग को मान लो कि वो आपका सब कुछ है, तो आप उस पर बिलीव करो। देयर इज नो इश्यू। हम्म। तो उसने बोला कि मुझे हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ मंदिर जा सकता हूँ, ठीक है, आप हम्म। जब बोलोगे तो मैं आपके साथ चले जाऊंगा। लेकिन मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया कि आप चलो, आपको चलना पड़ेगा, या मैं कर रही हम्म। हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। अब मैंने ये चीज उनके साथ कभी नहीं किया। उसके बाद फिर हम्म। ऐसी चीजें आई कि मैं मतलब इतनी ज्यादा आई वाज इनटू टू मच ऑफ अफेक्शन एंड लव। आई सेड हिम कि ओके, जस्ट बिकॉज यू आर फास्टिंग फॉर समथिंग व्हिच आई डोंट बिलीव इन, व्हिच आई डोंट नो, बट स्टिल इफ यू आर हम्म। फास्टिंग फॉर समथिंग एंड आई नो माय पार्टनर इज फास्टिंग फॉर समथिंग, आई विल फास्ट, मैं भी करूंगी। तो ऐसा बहुत मतलब हम्म। ऐसा 4-5 साल गुजरा कि मैंने रोजा रखा, मैं 4-5 साल भूखे रहती थी पूरे रमजान में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट वो होता है ना, मतलब आयत होती है, और फिर मुझे उसने उन्होंने इंग्लिश में कुरान सेंड किया मेरे घर पे, और हम मिल नहीं पाते थे बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मैं बाहर करती थी। राइट नाउ आई एम हम्म। इंडिपेंडेंट, बट उस टाइम मेरे साथ ऐसा था कि मैं अगर घर से बाहर भी जा रही हूँ तो मुझे अपने पापा के साथ ही बाहर जाना पड़ता था। तो हम इतने मिलते नहीं थे, हम्म। तो वो मेरे घर पे भेजते थे चीजें एज अ गिफ्ट। हम्म। मैं छुपा हम्म। छुपा के चीजें पढ़ती थी, तो मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं बहुत डेप्थ में अरे गई रे हूँ रे उस रे। चीज में, बहुत डेप्थ में हम्म। गई हूँ उस चीज में। हम्म। फिर मैं, ऐसा ओके। होता था कि मेरे साथ मतलब अगर मुझे कुछ डर लग रहा है या फिर आई एम फीलिंग मतलब नॉट फीलिंग वेल, तो हम्म। वो मुझे ये बोलते थे कि ये आयत पढ़ लो आपको अच्छा लगेगा, और मैं इतनी बिलीव में थी हम्म। कि मैं, आप मेरी बात माने कि मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे। एक इंसान का, मैंने हम्म। तो इतनी चीजों को देख के यही माना कि आप किस चीज पे बिलीव कर लो, आप एक पत्थर पे बिलीव कर लो, आप एक डॉल पे, आप एक किस चीज पे बिलीव कर लो, अगर आप बिलीव करते हो तो आपकी सब चीज हो जाती है उस चीज पे, ठीक है। मुझे अच्छा, ना एक क्वेश्चन आज, पूछूं मैं आपको? हाँ जी हाँ जी, आप पूछो। एक क्वेश्चन पूछूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि आपको कुरान की कॉपी दी गई है और आप कह रहे हो हाँ कि जी मैं इन डेप्थ उसमें चली गई थी, तो मुझे हाँ ये जी। बताइए कि इन डेप्थ जाके आपको कुरान कुछ समझ में आया था क्या? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा या मैं पूरे मतलब हर चीज एक एक लाइन पे गई हूँ। लेकिन जब मैंने पढ़ना हम्म। स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसी कुछ चीजें नहीं मिली कि जिसमें मुझे मिल के ऐसा मैं सोचूं उस चीज के बारे में। और इन दैट टाइम आई वाज हम्म। अ स्कूल स्टूडेंट। मतलब जब मुझे कुरान भेजा गया था तो आई वाज इन क्लास 10। तो उस टाइम मेरे पास इतना हम्म। टाइम नहीं था कि मैं कुरान भी पढूं, बट आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ बिलीव, आउट ऑफ अट्रैक्शन और एम्पैथी, आप कुछ भी बोलो, आई स्टार्टेड हम्म। बिलीविंग कि हाँ अल्लाह है, मतलब देयर हम्म। समथिंग। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं भगवान बोल सकती तो मैं अल्लाह क्यों नहीं बोल सकती। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से इस्लाम में चली गई थी और मैंने अपना हिंदुइज्म छोड़ दिया था, दैट वाज नॉट अ थिंग, बट हम्म। ये था कि हाँ देयर समथिंग जो हमें गलत सिखाया जा रहा है और उन्हें ज्यादा प्रिविलेज देके ऊपर वाले ने ज्यादा सही किया है। ये मेरे दिमाग में चीजें हम्म। आ गई थी कि शायद मेरे हम्म। परिवार वालों ने कुछ गलत किया था कि हम हिंदू हैं, और उन लोगों ने कुछ अच्छा किया था कि वो मुसलमान है। तो ये सब चीजें मेरे हम्म। दिमाग में बैठती जा रही थी, बैठती जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं 10th के बाद फॉर नीट प्रिपरेशन मुझे कोटा जाना था, कोटा राजस्थान, एलन में। तो आप हम्म। सब जानते होंगे हम्म। जो भी इंडिया के हैं कि वहां पे बेस्ट प्रिपरेशन होता है, तो मुझे वहां जाना था। तो उसके बाद फिर हम्म। वो बंदा मुझसे ना सर्टेन डिस्टेंस बनाने लगा कि तुम वहां जा रही हो, लड़कियों को वहां जाना अलाउड नहीं है, तो तुम परफ्यूम लगाती हो, लड़कियों को परफ्यूम लगाना अलाउड नहीं है, किस कोई और हम्म। उसका ये कर ले वो कर ले। जिस, और हम कभी मिले नहीं थे इतने बार, 3-4 बार हम पहले मिले थे, लेकिन आई वाज सो मच इनटू लव। बिकॉज हाँ, एक चीज मेरे हम्म। अंदर, ये एक चीज मेरे लाइफ के अंदर ये चीज है कि मुझे फैमिली लव कम मिला था और मुझे बाहर से हम्म। प्यार मिल रहा था, तो मैं बाहर की चीजों को ज्यादा सुन रही थी। ठीक है, तो मैं उस चीज ओके। पे डिपेंड होने लगी कि वो हाँ मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है, कह रहा है। और उस टाइम मेरे रिलेशन का 5 साल हो चुका था।
आई स्टिल वेटेड एंड मैं चली गई और फिर वहां जाने के बाद मैंने ये बोला कि मेरे घर वालों ने मुझ पे इतने पैसे खर्च करके मुझे इतने दूर भेजा है, आई विल नॉट कम, प्लीज वेट फॉर मी फॉर 2 years, आफ्टर 2 years जब मैं मेडिकल कॉलेज लूंगी आपको भी कुछ आगे करना होगा, आप वहां आ जाना। देन ही सेड कि नहीं ऐसा नहीं होता, लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती। तो मेरे दिमाग में डाउट आने लगा कि मेरे रिलीजन में तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे भाई को जितना प्रिविलेज मिला है उतना मुझे प्रिविलेज मिला है। आज मेरा भाई कुछ कर रहा है तो मैं भी कुछ कर रही हूँ। आज मेरे पापा इंडिपेंडेंट है तो मेरी मम्मी भी इंडिपेंडेंट, दोनों वर्क करते, तभी मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ। उसके बाद फिर उसने मुझे आफ्टर 6-7 months में उसके पीछे बहुत गई। वो भी आता था मेरे पीछे, लेकिन वो बस ये बोल रहा था तुम वापस आ जाओ, तुम वहां नहीं रहोगी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि वाई आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम। उसके बाद फिर उसने ये मुझे बोला कि तुम काफिर हो और तुम काफिर ही रहोगी। और ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि काफिर क्या होता है आखिर, कि काफिर होता क्या है, कि मैं क्या हूँ, कि मैं अपने लिए पढ़ाई करूं, अपना फ्यूचर बनाऊं, इंडिपेंडेंट हूँ जैसे मेरी मम्मी है आज, या फिर मैं डिपेंडेंट रहूं किसी के ऊपर जिसका मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर मतलब मैंने बहुत सारा ये हदीस जैसे आप लोग करते हो वैसे उस टाइम भी एक चैनल हुआ करता था, तो उस चैनल का नाम नहीं लूंगी। तो उस चैनल पे वो इंडिया का नहीं था, यूरोप का चैनल था और वो यूरोपियन बंदा था, ठीक है। और वो अपनी जो भी यूट्यूब, आपको मैं बाद में बता दूंगी, वो यूट्यूब चैनल चलाता था इंग्लिश में। उसके चैनल देखना मैंने स्टार्ट किए। तो मैंने देखा कि कितना इन लोगों को बचपन से भरा जाता है इन सब चीजों के लिए। और जो ये तब साइलेंट जमात होता है, एक चीज साइलेंट जमात, ये इस चीज का पता मुझे उस टाइम चला कि आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करो, किसी को अपने तौर तरीके से लो, और अगर वो नहीं चाह रहा तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। आफ्टर 1.5 year मैं उसको दूर कर पाई अपने, मतलब यूज टू हो पाई अपनी नॉर्मल जिंदगी में। तब तक तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी। फिर वो मेरे लाइफ में वापस आया, फिर वो मुझे आकर बोलता है कि एक काम करो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे घर वाले तो रेडी है। मैंने बोला कि देखो मेरा मेडिकल का भी स्टार्टिंग ईयर चल रहा है और मतलब बाय द गॉड ग्रेस मैंने अपना वॉट एवर बिलीव गॉड ग्रेस बोला है कुछ भी, मुझे अब तो गॉड पे भरोसा है नहीं, ठीक है। मुझे अपने बिलीफ पे जरूर भरोसा है, ऐसा नहीं बोल रही मैं हिंदू हूँ मुझे हिंदुत्व पे भरोसा नहीं है, जरूर है कि मेरा रिलीजन ऐसा नहीं सिखाता कि मैं किसी और को जाके इन्फ्लुएंस करूँ, बट मेरा रिलीजन तो फिर भी एक होता है ना, बिलीफ पे ही चलता है। तो आई बिलीव्ड हिम, राइट, एंड देयर वाज नथिंग टू बिलीव, राइट, देयर वाज नथिंग टू बिलीव। सो उसके बाद फिर वो फिर से मेरी लाइफ में आया, फिर से बोला कि मेरे घर पे सब कुछ रेडी है, सब लोग रेडी है, लेट्स डू निकाह एंड ऑल। I said कि okay, I'll do it, but I have to study and I have to be independent, right? तो then he said कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काम करो। और वो बार बार मुझे कलमा पढ़वाता था कि तुम्हें कलमा याद है, तुम्हें कलमा याद है। और यार मैं ये बोल दूं कि मुझे किसी बिलीव नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन बोलने में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सेइंग दैट, और भगवान एक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सेइंग दैट। बट मेरे ऊपर वो चीज थोपना और मुझे उस चीज के लिए छोड़ के जाना कि मेरे घर वालों ने मुझे प्रिविलेज दिया है कुछ करने के लिए एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, यू कांट लीव मी फॉर सर्टेन रीजन, राइट? सो दिस इज पैथेटिक। एंड उसके बाद भी जो मुझे वो आयत पढ़ पढ़ के सुनाता था, जो मेरे दिमाग में उसने भरी है चीजें, इट्स स्टिल 2 years आई गेस, एंड मेरे दिमाग में अभी तक वो चीजें बैठी हुई हैं। he still calls me and still, मतलब वो मुझे अभी भी चाहता है कि मैं उसके बातों में आ जाऊं और ये वो। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, मुझे किसी अल्लाह को मानने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं ये चीज जरूर बोलती हूँ, मेरे मुंह से अल्लाह भी निकल जाता है, मेरे मुंह से भगवान भी निकल जाता है, मेरे मुंह से जीसस भी निकल जाता है, और जो इस दिन को देंगे वो, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बोल लेना। तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। तो मेरा बिलीव उस चीज पे है जो ना सही ह्यूमैनिटी होता है ना, एक चीज ह्यूमैनिटी, ह्यूमन नेचर, जो उस चीज को अग्री करे, तो मेरा बिलीव उस चीज पे है। आई कैन नॉट बिलीव कि आप कुछ भी बोल दो और मैं उस चीज से बिलीव कर लूं विदाउट थिंकिंग ऑफ what is wrong and what is right. This is not me and I cannot accept that. So I ended up that relationship right away, right that time, कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, because मैंने तुम्हारे लिए हर चीज क्या कलमा पढ़ा। और अगर वो मेरे साथ सही से रहता ना, आफ्टर गोइंग टू कोटा, अगर वो मेरे साथ सही से रहता तो शायद आज मैं उस चीज में फंस गई होती। बट शायद कुछ चीज है जिसने मुझे रोका और जिसने उसे भी बोला कि तुम वापस आ जाओ। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ करके उन्हें दिखाना था, एंड थैंकफुली मैंने वो चीज की, एंड आई एम लिविंग अ गुड लाइफ राइट नाउ। दैट्स इट, मतलब दिस इज माई स्टोरी। एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को, किसी जूइश को, किसी सिख को कभी नहीं देखा
कि वो अपनी जुल्म किसी और पे थोपे। अगर हम दो दोस्त मिलते हैं ना, तो हम प्यार से मिलते हैं और हम ऐसे मिलते हैं कि हाँ हम बैठे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। यू गो टू योर लाइफ, यू वर्शिप योर गॉड, आई वर्शिप माई गॉड। ऐसा नहीं है कि राइट। यू विल वर्शिप माई गॉड एंड यू हैव टू वर्शिप माई गॉड, जस्ट बिकॉज यू लव मी यू हैव टू वर्शिप माई गॉड। दिस इज नॉट राइट। हम्म I do have believe in something else, you do have believe in something else. तो ये चीज होना चाहिए। और ये मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मेरे मतलब 90% दोस्त आज तक मुस्लिम रहे हैं बचपन से। और मैं ये चीज हम्म बता रही हूँ कि हमें कभी ये नहीं बोला गया 3-4 साल में कि आपको जाकर भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन उन्हें बोला जाता है कि आपको जाकर कुरान पढ़ना है। जब आपको वो एथिक्स सिखानी चाहिए, जब आपको ह्यूमन नेचर सिखाना चाहिए, जब आप उनको कुरान पढ़वा रहे हो, ठीक है। आप एक मौल जो भी बोलते हैं मौलवी, जो उनको बैठा के आप कुरान सिखा रहे हो, उससे पहले आप एथिक्स सिखाओ उन्हें कि उनको लाइफ में एथिक्स से आगे बढ़ना है। ये मौला और ये जो कुरान में लिखा हुआ है सेक्स सिलेब्री है। और उसके बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत 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 रिसर्च किया, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि औरत 50% ब्रेन की होती है, उनके पास और उनका हक होता है, आधा हक होता है, उनका ये होता है, उनका वो होता है, वो औरत को बेचना जायज होता है। तो ये कोई अल्लाह और ये कोई पैगंबर मैसेंजर आप उसी को बोलते हो ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो अल्लाह का जी जी। भेजा हुआ है, ठीक है। आप उन्हें मैसेंजर बोलते हो। अगर कृष्ण जी हमारे मैसेंजर है तो वो किसी औरत को लाकर बेचते नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम कंपेयरिंग टू रिलीजन, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें नहीं है कि आप कोई पैगंबर और कोई है वो नंगे हैं और उनको किसी और को देख के अफेक्शन आ रही है, except from their wife, उनको किसी और को देख के ऐसे अफेक्शन आ रही है। दिस इज creepy, this is pathetic, I cannot relate anything to that, ठीक है। तो मेरा जो था वो था, and that guy calls me even, उसका कल भी कॉल आया था and same dialogue, come into my religion, तुम्हें भी जन्नत मिलेगा और मुझे भी जन्नत मिलेगा। मैंने बोला कि जो मुझे जीना है, जैसे मुझे जीना है, इस दुनिया में जीना एग्जैक्टली, आई laughed और मैंने बोला कि जो मुझे जीना है, जैसे मुझे जीना है, मैं इस दुनिया में जी कर जाऊंगी, इस दुनिया में जन्नत देख कर जाऊंगी। मरने के बाद क्या पता कौन कहाँ जाता है यार, मेरे फैमिली में कितने मरे, तो मुझे क्या पता वो कहाँ गए होंगे और कहाँ होंगे। यहाँ तो मुझे अच्छे से जीना है ना यार। और वो बिलीफ पे जो तुम बिलीव करते हो, उस बिलीफ पे बिलीव करना इम्पॉसिबल है। मैं मर भी जाऊं तो उस बिलीफ पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। आई स्टिक टू दिस ओनली, भले ही जो भी है। मैं इतनी इंटू नहीं गई अपने रिलीजन में, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया कि तुम इतने इंटू जाओ, भगवत गीता में जाओ और इसमें जाओ, ठीक है। लेकिन तुमने मुझे आकर मेरी लाइफ में सिखाया कि तुम कुरान में जाओ। एंड व्हेन मैं गई उस चीज में, तो आई फेल्ट लाइक, मतलब क्या ही फील किया मैंने, मैं नहीं बता सकती। खुशी जी, वी गॉट द पॉइंट। पहले गालिब भाई कुछ बोलना चाहते थे, वो ऐड कर ले, फिर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, देन विल टेक समथिंग फ्रॉम कंफ्यूज मोमिन आल्सो। जी गालिब भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो बंदा बाद में खूब पछताया होगा और फिर अपनी गलती सुधारने आया होगा कि जो काम मुझे एक बच्चा होने के बाद करना था, वो मैंने अभी क्यों कर दिया, सारा काम खराब हो गया। आमतौर पे ना क्या होता है साहिल भाई, कि जो मैंने देखा भी है कि जब एक बच्चा हो जाता है ना, फिर असल रंग दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? अब उसे पता भी कहीं नहीं जा सकती। ये कितना भी सर पीट ले, हाथ पीट ले, पांव पीट ले, ये कहीं नहीं जा सकती। अब घर वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, मोहल्ले वाले बख्शेंगे नहीं, जाएगी कहाँ? हाँ सही बात है। पहले जिंदगी बर्बाद कर दो, वो फिर मतलब शी इज ब्लॉक्ड, यानी वो पूरी तरीके से ऐसी पोजीशन पे आ चुकी है कि अब उसको ना कोई एक्सेप्ट करेगा, ना वो खुद बाहर निकल सकती है। तो एक ट्रैप जैसा है वो। कंफ्यूज मोमिना जी, आप कुछ कहेंगी? उसके बाद फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क इस चीज पे दे दूं, इनकी बातों पर, फिर हम आज का जो असल टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। जी, मैंने अभी ज्वाइन की थी स्ट्रीम और इनकी सिस्टर की बात मैंने थोड़ी ही सुनी है। लेकिन ये कि खुशी की बात है कि इन्हें वक्त रहते अकल आ गई और उन्होंने जो है वो स्टेप बैक कर लिया। और बेहतर यही है कि उस बंदे को टोटली लाइफ से ब्लॉक कर दे, नहीं तो उसको बोले इतनी चाहत और मोहब्बत है तो मेरे मजहब में आ जाओ। आए हाय।